आज से करीब 2-2.5 साल पहले मिथपैट का भी एक अननोन यूट्यूब चैनल था और नवंबर 2018 में उनके सब्सक्राइबर्स थे 176 और अगले महीने सिर्फ 184 बढ़े। अब आते हैं 2 साल आगे, मार्च 2021 में। मार्च में उन्होंने लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर्स गेन किए। और सब्सक्राइबर्स की बात हो रही है तो लास्ट 30 डेज के व्यूज की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले महीने उनके चैनल पे 100 मिलियन व्यूज आए हैं और उनके चैनल के एवरेज व्यूज कैलकुलेट करें तो वो भी 6.2 मिलियन आते हैं। तो अभी ऐसा ही कुछ डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने वीडियो का टॉपिक तो गेस कर ही लिया होगा। आज एनालाइज करने वाले हैं मिथपैट को। 30 जुलाई 2018 को फर्स्ट वीडियो अपलोड किया जो एक मिमिक्री वीडियो था। उसके बाद लगभग 8-9 महीने तक 27 वीडियोस और डाले और 23 मार्च 2019 को 50,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव किया। और हाँ, उनके चैनल पे जो मोस्ट व्यूड वीडियो है उसके 22 मिलियन व्यूज है। ये सच में एक फॉरेन गेमिंग यूट्यूबर के जैसे नंबर्स हैं। इंडिया में मैंने नहीं देखा कि इतना अचानक कोई बंदा ग्रो हुआ और उसके 22 और 20+ मिलियन व्यूज आ रहे हों। अब देख लेते हैं कि एडसेंस रेवेन्यू से वो हर महीने कितना जनरेट कर पा रहे हैं। हम उनका रेवेन्यू सोशल ब्लेड से चेक करने वाले हैं। 20.4 के डॉलर्स मिनिमम और 325.7 के डॉलर्स मैक्सिमम, यानी कि 15,17,000 मिनिमम कमा रहे हैं वो हर महीने और 2,40,00,000 मैक्सिमम। 2,40,00,000 वाली जो वैल्यू है इसको हम बिल्कुल नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि सोशल ब्लेड का क्या होता है कि जो लोअर वैल्यू है उसी के आसपास उससे थोड़ा सा बढ़ के आपका रेवेन्यू होता है। तो इसमें अगर 15 लाख दिखाया हुआ है तो हम 20 से लेके 25 लाख लेके चलेंगे हर महीने का एडसेंस रेवेन्यू। तो ये तो हो गई नंबर्स की और अर्निंग्स की बात। अब बात करते हैं कि ये जो ग्रोथ हुई है वो हुई कैसे। अब कैरी मिनाटी का इंस्टेंस लेके चलते हैं एक बार के लिए। कैरी का चैनल 10-11 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे था और अचानक कुछ हुआ कि वो 30 मिलियन के आसपास पहुंच गया। चलो मान लिया कि कैरी मिनाटी का पहले से एक अच्छा ब्रांड था यूट्यूब पे और उस कंट्रोवर्सी से उसको लकीली ग्रोथ मिल गई। लेकिन जब मिथपैट की बात करते हैं तो नंबर्स देखो आप। 2019 के स्टार्टिंग में 1000 सब्सक्राइबर्स पे नहीं थे और अब 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और 5-5 लाख सब्सक्राइबर्स हर महीने बढ़ रहे हैं अभी भी। इसके पीछे लक तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। इस ग्रोथ में जरूर कुछ ऐसा है जो अगर आपने जान लिया तो आपके तोते उड़ने वाले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये अगर आपने जान लिया तो आपकी YouTube ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सोर्सेज बता देता हूँ कि कहाँ से मैंने ये जो एनालिसिस की है इसकी डेटा कहाँ से निकाली। तो एक तो मैं मिथपैट का रेगुलर फॉलोअर हूँ और काफ़ी टाइम से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ, तो ये जो डेटा है ये निकालने में मुझे थोड़ी आसानी रही। और दूसरी चीज़, मैंने 2 पॉडकास्ट देखे थे, एक वेदांत रस्टी के साथ, दूसरा रणवीर अलाहाबादिया के साथ। और वो दोनों पॉडकास्ट करीबन 3 घंटे के थे, 3 घंटे के आसपास के। और उसमें से मिथपैट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हैं अभी, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉडकास्ट अभी आप अवॉइड कर सकते हैं। आप उसको तभी देखें जब आपका एक बड़ा चैनल हो और आपको और ज़्यादा ग्रोथ करनी हो। क्योंकि पर्सनली मुझे जो फील हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। उस पॉडकास्ट को देखने के बाद पर्सपेक्टिव आपका चेंज होता है, क्योंकि मिथपैट जो है एक बहुत अपने काम को लेके सीरियस आदमी है और इसको सुनने के बाद अगर हम छोटे लेवल पे हैं तो हमें थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि हम भी कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन ये आपके ऊपर है, आप उसे देख भी सकते हैं, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन एक छोटी सी एडवाइस थी मेरी तरफ से। तो अब जानते हैं कि मिथपैट कैसे यूट्यूब एल्गोरिथम को बीट कर रहा है और ऐसा क्या है कि और कितने गेमर्स हैं लेकिन उनके बीच सिर्फ मिथपैट और कुछ गिने चुने क्रिएटर्स पॉपुलर हुए। मिथपैट की रिसर्च से पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मैंने इससे पहले भी कुछ पॉपुलर यूट्यूबर्स की एनालिसिस की है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो कम्प्लीटली डिफरेंट था। मिथपैट का जो चैनल है वो गेमिंग पे बेस्ड है और गेमिंग की बात आते ही 1 साल पहले तक इंडियन यूट्यूब में सिर्फ पबजी था। जो भी गेमिंग की ऑडियंस थी वो सिर्फ पबजी देखना चाहती थी और जो बड़े क्रिएटर्स थे वो भी पबजी खेल रहे थे और छोटे वाले तो खेल ही रहे थे फिर पबजी। तो हर जगह पबजी फैला हुआ था और मिथपैट ने पबजी बहुत कम खेला है। मिथपैट ने खेला है माइनक्राफ्ट, GTA 5, लेकिन पबजी इन्होंने नहीं खेला है। तो हर कोई पबजी ही खेल रहा है और ऑडियंस भी मोस्टली पबजी ही देख रही है, तो माइनक्राफ्ट और GTA 5 लगभग इररिलेवेंट नीश हो जाते हैं और ऐसे इररिलेवेंट नीश में स्टैंड आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मिथपैट ने बिल्कुल ऐसा ही किया। सच्चाई ये है कि मिथपैट के पास एक पूरा प्लान था इसके लिए। एक्सीडेंटली और लकीली ये चैनल ग्रो नहीं हुआ है। तो वो सीक्रेट प्लान ही डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। उस सीक्रेट प्लान के कुछ इनसाइट्स को जानते हैं हम कुछ पॉइंटर्स के साथ। 3-4 पॉइंटर्स में सारी स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे। उनका सबसे पहला एक्शन था कंबाइनिंग मिमिक्री विद गेम्स। मिमिक्री को उन्होंने बेसलाइन बनाकर गेमिंग स्टार्ट करी। ये आर्ट या फिर स्किल कह लो, उन्होंने बहुत पहले से सीखी हुई थी और जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो इसको गेम्स में कंबाइन करके एक बहुत तगड़ा प्रोडक्ट बना लिया। मिथपैट के चैनल का पहला वीडियो मिमिक्री पे था। सेक्रेट गेम्स के कुछ कैरेक्टर्स की मिमिक्री करी हुई थी उन्होंने।
तो ये सब करने से एक इनिशियल बूस्ट मिला और कुछ लोगों तक वीडियोस पहुंचना स्टार्ट हो गए। अब टाइम था कुछ डिफरेंस क्रिएट करने का। डिफरेंस किसमें? गेमिंग कम्युनिटी में। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो एक गेम को पकड़ते हैं और उससे ही अपना करियर बना लेते हैं। कुछ गलत नहीं है इसमें, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। अब देख लो, पीछे पबजी बैन हुआ तो कितने क्रिएटर्स के व्यूज गिर गए हैं, और जो बड़े लेवल पे फंक्शन कर रहे थे वो तो फिर भी सरवाइव कर गए, लेकिन छोटे क्रिएटर्स को तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। तो यही चीज थी जो मिथपैट को नहीं करनी थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक गेम को नहीं पकड़ा, मल्टीपल गेम्स लिए। बेसिकली वही गेम खेला जिसमें खुद की क्रिएटिविटी लगाई जा सके, जैसे माइनक्राफ्ट, जैसे GTA। और ऐसे ही करके अपने चैनल में उन्होंने गेमिंग से ज्यादा एंटरटेनमेंट एस्टेब्लिश कर दिया। कहने को तो वो एक गेमिंग क्रिएटर हैं, लेकिन अब अगर कोई व्लॉग भी अपलोड कर देते हैं तो वो ट्रेंडिंग में चला जाता है और 5-10 मिलियन व्यूज उनके आराम से आ जाते हैं। और इसी को बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। अपने आप को एक गेमर का टैग ना देकर अपनी आर्ट और क्रिएटिविटी से चैनल को 0 से 75 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दिया है। और सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही नहीं, ऑडियंस भी जुड़ी है। जैसे कि बहुत क्रिएटर्स हैं जिनके 5 से लेके 10 मिलियन तक सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन व्यूज देखो उनके 1 लाख भी मुश्किल से पहुंच रहे हैं। तो ये मसला है, यूट्यूब पे लोग सब्सक्राइब तो आसानी से कर ले रहे हैं, लेकिन एक्टिव व्यूअर्स के फॉर्म में उनको जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। और एक बार ऐसा कर लिया तो फिर तो कमाल करने वाले हो आप। तो अब चलते हैं अगले पॉइंटर पे, या फिर प्रिंसिपल कह लीजिए, अगले प्रिंसिपल पे चलते हैं। मिथपैट का ये मानना है कि माय न्यू वीडियो हैज टू बी बेटर देन द प्रीवियस वन। ये सुनने में जितना आसान है उतना ही हार्ड करने में है। अब इतने व्यूअर्स का प्रेशर है, मोस्ट ऑफ द क्रिएटिव आइडियाज आपने यूज कर लिए, कभी क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है तो कहाँ से लाओगे आप नए आइडियाज? उस लेवल पे पहुंचने के बाद ये चीजें सच में होती हैं, फिर कैसे आपका अगला वीडियो पिछले से बेहतर होगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्रिएटर्स के साथ, और हर बार मिथपैट ने इस चैलेंज को ओवरकम करके अपने वीडियोस पहले वालों से बेहतर बनाया। एक और चीज है, मिथपैट एक स्ट्रीमर नहीं है, और स्ट्रीमिंग एज कम्पेयर टू वीडियोस इजी होती है आइडिया के मामले में, क्योंकि स्ट्रीमिंग में आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लेकिन वीडियो में तो आपका आइडिया सब कुछ है। और इसीलिए उनका कंटेंट एक्सक्लूसिव कंटेंट है। 1-2 घंटे की स्ट्रीम में से वो सिर्फ 10 मिनट का वीडियो निकालते हैं, वो भी खुद, कोई एडिटर नहीं रखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि उनका मानना है कि कोई और शायद कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर जाएगा। इसको बोलते हैं अपने काम को लेके सीरियस होना, और मिथिलेश पाटनकर इस मामले में बहुत ज्यादा सीरियस है और बहुत प्लानिंग, प्लॉटिंग और एग्जीक्यूशन के साथ आगे बढ़ रहा है। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो इंडियन यूट्यूब पे अच्छे क्रिएटर्स आना स्टार्ट हुए हैं, अभी तो बहुत आगे जाना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों की किसी तरह से मदद करे और कुछ काम की चीज़ें आपने सीखी हों इस वीडियो से। लाइक कर दो अगर पसंद आई तो, और हाँ, शेयर ज़रूर कर दो। बाकी सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने। अगला वीडियो किस पे बनाऊँ ये भी डाल देना कमेंट्स में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। मतलब तुम लोग को अगर कुछ चीज़ पसंद है तो वो चीज़ करो। तुम लोग को अगर अंदर से पैशन कुछ है नहीं तो आ जाएगा। सबको कोई ना कोई पैशन होता ही है। मुझे बहुत पहले से मिमिक्री पसंद थी। ये आई थिंक 4th स्टैंडर्ड में था। फिर मिमिक्री वापस मैंने 12th स्टैंडर्ड में की। फिर उसी मिमिक्री से मैंने मेरा चैनल चालू किया। तो आपके अंदर जो भी पैशन है, जो भी आपको पसंद है, वो प्लीज़ फॉलो करो। आई नो तुम लोग भी अभी बहुत छोटे हो, तो अगर तुम लोग को कुछ चीज़ पसंद है तो प्लीज़ वो करो, उसके बारे में सीखो। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि बॉटल ऊपर नहीं आएगी, कितना भी कोशिश कर लो तुम लोग, लेकिन कोशिश करते रहो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।